हेलो स्टूडेंट्स, इस चैनल में आपका स्वागत है। आज 12th फिजिक्स का एक टॉपिक मैं डील करने वाला हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये इलेक्ट्रोस्टैट का टॉपिक है। गॉसियन रीजन मानते हुए हम किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं उससे रिलेटेड, गॉसेस लॉ से रिलेटेड है। मान लेते हैं कोई वायर है, ये वायर ही है। इसमें डायमेंशन अगर देखा जाए तो केवल इनफाइनेटली लेंथ इसका जाता है, ब्रेथ इसका नहीं है। यदि लेंथ के साथ ब्रेथ हो जाता तो इसमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता वह एरिया कवर करता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे केवल लेंथ है तो ये लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज इस पे रहेगा। यदि इस पर कोई चार्ज हम डिस्ट्रीब्यूटेड कर दें तो चारों तरफ ये डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा इस टाइप से। लेकिन अगर हम इसको दूर से देखें तो आपको तो दिख रहा है, नज़दीक अगर ले जाए तो आपका केवल एक एंड दिखेगा, पूरा दोनों एंड आपको नहीं दिखेगा। और ऐसा सिचुएशन अगर आता है तो उसको बोलते हैं इनफाइनाइटली लेंथ, इनफाइनाइटली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इनफाइनाइट है, अनंत है, कहाँ से शुरू कहाँ से खत्म ये आपको नहीं दिख रहा है, केवल दिख रहा है कि एक पार्ट है। तो इसका एक पार्ट को कंसिडर करते हुए हम लोग इसके किसी पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा उसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ गॉसेस लॉ, गॉसियन रीजन कंसीडर करते हुए। अब हमको इसको क्लोज करना है। मान लेते हैं जब भी गॉसेस लॉ लगाते हैं तो क्लोज गॉसियन सरफेस या क्लोज गॉसियन सरफेस लिया जाता है, क्लोज गॉसियन सरफेस लिया जाता है, जिसमें कि उसके अंदर में जो चार्ज है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वह, और उसका जो एरिया है उसका डॉट प्रोडक्ट का इंटीग्रल वैल्यू टोटल फ्लक्स देता है। ये हम लोग पढ़े हुए हैं पिछले वीडियो में। हम लोग जाने इनफाइनाइटली शीट के लिए, प्लेन शीट के लिए ये है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इनफाइनाइटली वायर। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे क्या होगा उसको निकालेंगे। पहले आपको 3D थोड़ा सा इसको मॉडल के रूप में दिखा देते हैं। यदि इसके चारों तरफ हम गॉसियन रीजन कंसीडर करें, इसके चारों तरफ घेरा अगर डाले तो इस रीजन को कंसीडर करने के लिए हमको इसको चारों तरफ से घेरना पड़ेगा। और यदि चारों तरफ से घेरते हैं तो ये एक सिलेंडर के रूप में बन जाएगा। इसको थोड़ा सा ग्लू गम से स्टिक कर दें। ये फिर से हम दिखा रहे हैं इसको, हम इसके चारों तरफ गॉसियन रीजन अगर कंसीडर किया जाए तो इस तरह से इसको चारों तरफ से हम घेर सकते हैं। लेकिन ये हमारे पास में प्लेन शीट है जिसकी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस का अगर हम लेंथ इनटू ब्रेथ अगर करते हैं तो इसका एरिया मिल जाएगा। लेकिन यही अगर इसके चारों तरफ घूम जाए तो एरिया वही रहेगा, कवर्ड एरिया वही रहेगा। इसके कारण जो एरिया रहेगा वो एरिया वही होगा, केवल ये अप और ये डाउन वाला एरिया चेंज होगा। इसको थोड़ा चलिए एक सिलेंडर हो गया। अब इस वायर के चारों तरफ ये गॉसियन रीजन हम कंसीडर करते हैं।
अब इसी गॉसियन रीजन को कंसीडर करते हुए हम डिराइव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे क्या होगा। मान लेते हैं एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वायर है या चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, वायर हम नहीं भी कंसीडर करें तो लीनियरली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और यूनिफॉर्मली है, कहीं भी चार्ज ज़्यादा कम नहीं, बिल्कुल यूनिफॉर्म है। अब इसके चारों तरफ हम गॉसियन रीजन कंसीडर कर लें जो अभी हम लोग बनाए देखे। लेकिन गॉसियन रीजन में हम कंसीडर करने के लिए हम क्यों गॉसियन रीजन करते हैं कंसीडर, क्योंकि इसी चार्ज के कारण P पॉइंट पे, इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, क्या होगा इसके कारण। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इसमें गॉसियन रीजन हम कंसीडर किए तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r और ये लेंथ हम लोग मानते हैं, कंसीडर करते हैं l, ये लेंथ हो गया l और ये है r, ये डिस्टेंस r है तो इसका सर्कल जो ऊपर अप साइड का जो रहेगा सर्कल उसका रेडियस होगा r। अब इसके चारों तरफ जो गॉसियन रीजन हम कंसीडर किए हैं उसमें चार्ज इंक्लूडेड क्या होगा, वो इसके अंदर में जो चार्ज होगा उससे रिलेटेड होगा। लेकिन चार्ज डेंसिटी यहाँ पे है लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, लैम्डा इक्वल टू होता है Q डिवाइडेड बाई L, चार्ज पर यूनिट लेंथ को हम लोग चार्ज डेंसिटी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे लेंथ है लैम्डा L, इतना जो लेंथ लिए हुए हैं वायर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड वायर का उसका लेंथ है L। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो गॉसियन रीजन का गॉसेस लॉ लगाएंगे। गॉसेस लॉ में कहा जाता है कि यदि आपके पास में कोई गॉसियन रीजन है तो उसमें जो टोटल फ्लक्स होगा वो उसके अंदर में जो चार्ज इंक्लूडेड होगा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, वो हम लोग इसको लेंगे देखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम लोग सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि इसके चारों तरफ अगर घूमते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमको यहाँ पे किधर मिलेगा, इस डायरेक्शन में मिलेगा, यहाँ पे इस डायरेक्शन में मिलेगा, यहाँ भी इसी डायरेक्शन में मिलेगा। क्योंकि ये रेडियली आउट है तो कोई भी पॉजिटिव चार्ज से अवे जाता है, इसमें इधर इस डायरेक्शन में होगा, इस टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा। इसके चारों तरफ इधर अगर देखे तो इस डायरेक्शन में जाएगा, उधर देखे तो इस डायरेक्शन में जाएगा। हमको यहाँ पे कंसीडर करना है इसके चारों तरफ जो है अगर हम लोग देखें तो रेडियली इस टाइप से इस टाइप से इस टाइप से इस टाइप से जाएगा। और उसको अगर हम कवर कर लेते हैं तो हमारा पूरा एरिया कितना होगा, तो अभी आपको जो दिखाया गया सीट, उस सीट का लेंथ, जैसे मान लीजिए इसको सीट के रूप में देंगे तो ये सीट है लेंथ L और यहाँ से यहाँ तक का जो ये सरकमफेरेंस हो गया वही है 2 पाई r, 2 पाई r, यही एरिया कवर किया। लेकिन ये 2 पाई r जो है ये पूरा अगर मोड़ देते हैं तो सिलेंड्रिकल के रूप में आ जाएगा, तो कवर्ड एरिया इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई r इंटू L, ये हो गया। लेकिन हम लोग को पहले यहाँ पे कंसीडर करना है, यहाँ पे कंसीडर करना है, चारों तरफ कंसीडर करना है कि फ्लक्स हमारा जो है चारों तरफ क्या बराबर होगा या नहीं। तो फ्लक्स के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डॉट ds। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और सरफेस एरिया, मान लेते हैं यहाँ पे जो सरफेस एरिया है, छोटा सा एरिया है ds, वह उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और सरफेस एरिया के बीच में एंगल कितना है, तो एरिया वेक्टर इसका इसी डायरेक्शन में होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का भी डायरेक्शन सेम है। इसका मतलब उसके इसमें थीटा 0 है तो ये ई डी एस कॉस 0, कॉस थीटा आ जाएगा, ई डी एस कॉस 0। अब इसी को पूरा चारों तरफ से घूम करके अगर निकाल लें तो इसका एरिया, ये तो कांस्टेंट है, चारों तरफ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट है, तो ये ds और cos 0 का वैल्यू होता है 1। तो ऐसे केस में इस चारों तरफ का सरफेस एरिया के अराउंड फ्लक्स जो होगा वो होगा E इंटू एरिया कितना निकाले 2 पाई r इंटू L, तो ये हो गया 2 पाई r इंटू L। ये इसके चारों तरफ का क्लोज सर्फ जो चारों तरफ सिलेंडर का जो घेरे हैं वो एरिया निकला। अब यहाँ पे अब हम देखते हैं, अब बचा हुआ पोर्शन है अप साइड और ये डाउन साइड। अप साइड और डाउन साइड दोनों पे अगर फ्लक्स निकालना हो तो फ्लक्स क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर यहाँ पे देखें तो इस टाइप से है और एरिया वेक्टर अप साइड है, एरिया वेक्टर ऊपर की ओर है और ये है, दोनों के बीच में एंगल थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो ऐसे केस में फ्लक्स यहाँ पे 0 हो गया है। इस केस में भी अगर जाए तो एरिया वेक्टर, चूंकि ये प्लेन है,
प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, इसके क्रॉस सेक्शन एरिया का जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर ये हुआ, और इस केस में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, दोनों के बीच में एंगल है थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो फ्लक्स इस केस में भी जीरो, यहाँ भी फ्लक्स इक्वल्स टू जीरो। तो अब हम गॉसेस थ्योरम के अनुसार से टोटल फ्लक्स इक्वल्स टू हो जाएगा, टोटल फ्लक्स अगर निकालते हैं तो क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनसाइड, चार्ज इनसाइड जो होता है, और डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब हमको इसके अंदर में चार्ज कितना है, तो चार्ज के लिए लैम्डा इंटू एल कर देंगे, चूंकि लेंथ है एल इसलिए लैम्डा इंटू एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। और ये वैल्यू टोटल फ्लक्स अगर निकालते हैं तो ये इसके कारण फ्लक्स ये हुआ, और यहाँ पे फ्लक्स जीरो है, यहाँ पे फ्लक्स जीरो है, तो टोटल फ्लक्स इक्वल्स टू इतने ही के बराबर हुआ E 2 पाई R इंटू एल इज इक्वल टू लैम्डा एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे एल एल कैंसिल हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये निकालना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू हो गया लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। यही इक्वेशन है जिसको हमको लाना था और फाइंड आउट करने के लिए कि किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट पे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर दी है, इनफाइनाइटली लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो किसी पार्टिकुलर पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, दैट इज लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। फिर से एक बार हम इसको समझा दें। एक वायर ये है, ये वायर है, आपको इसका लेंथ दिख रहा है, लेकिन अब देखिए लेंथ इसका आपको नहीं दिख रहा होगा, केवल एक एरिया दिख रहा होगा, ये मतलब एक पोर्शन दिख रहा होगा। उस पोर्शन, इसका मतलब हुआ कि हम लोग इसको इनफाइनाइटली तभी मान सकते हैं जब हम इसके बहुत नज़दीक जाएंगे, तो ये दिखेगा, उधर नहीं दिखेगा, इधर नहीं दिखेगा, कंसिडर करना होगा। अब इसी के अराउंड में हम गॉसियन रीजन यानी गॉसियन सरफेस क्रिएट करते हैं ये सिलेंडर के रूप में, और हम चाहते हैं कि इसके P पॉइंट पे निकाले, ये P पॉइंट पे निकाले, तो इसके लिए हम लोग गॉसियन सरफेस यहाँ पे चूज करेंगे। अब इसका जो एरिया हुआ वह इस सीट को अगर खोल दिया जाए तो वही सिलेंडर बना हुआ है। अब इसका जो है ये डिस्टेंस है 2 पाई आर और ये हो गया L, तो यही है लेंथ या फिर लेंथ इंटू ब्रेथ जो भी करते हैं, जो एरिया निकलता है वो सिलेंडर का सरफेस कवर्ड सरफेस एरिया ये हुआ। ये अप साइड और डाउन साइड को छोड़ करके अब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर भी हो रहा है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, लैम्डा इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाई एल, चार्ज पर यूनिट लेंथ दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। उसी तरह से चार्ज पर यूनिट एरिया होता है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम अगर भी होगा तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। लेकिन यूनिफॉर्म अगर भी है तो हमको अगर भी एल लेंथ पे चार्ज निकालना हो तो एल लेंथ का चार्ज हो जाएगा, चार्ज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा इंटू एल। वही वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दिए लैम्डा इंटू एल। लेकिन गॉसेस लॉ से होते हुए हमको जाना है कि इस गॉसियन रीजन के अराउंड में, इस गॉसियन जो हम कंसिडर किए हैं रीजन, इस चार्ज को घेरते हुए में जो रीजन लिए हैं उसमें कितना चार्ज इंक्लूड है, दैट इज लैम्डा एल और डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यही है टोटल फ्लक्स इसमें जो आएगा। तो टोटल फ्लक्स के लिए हम लोग थोड़ा सा एक एलिमेंट ये लिए हुए हैं, छोटा सा एरिया लिए हुए हैं ds, और इसी के चारों तरफ जो लिए थे एक छोटा सा एरिया ds ले लिए। अब ds एरिया वेक्टर ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन ये है, तो सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा इक्वल टू यहाँ पे 0 हो गया। तो फ्लक्स इसके कारण इसके चारों तरफ अगर निकालेंगे तो इंटीग्रेशन के मदद से हम लोग निकालेंगे, उसमें eds और ds और cos थीटा, ds cos थीटा हुआ और ds और cos थीटा। यहाँ पे क्यों हम इसको मान लें, क्योंकि cos 0 का वैल्यू होता है 1, जिस कारण से हम केवल ds ही कंसीडर किए। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चारों तरफ बराबर रहेगा, किसी भी पॉइंट पे जाइए तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर है क्योंकि डिस्टेंस बराबर है, इसलिए इंटीग्रेशन सिंबल से हम इसको बाहर कर दिए। इसका टोटल एरिया हो गया 2 पाई r इंटू एल और यही हो गया टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स नहीं, सॉरी, फ्लक्स ड्यू टू ये कवर्ड एरिया जो हुआ। अब इसके कारण यहाँ पे ये जो एरिया है इस पर फ्लक्स 0 है, इस प्लस पर फ्लक्स 0 है, तो यहाँ पे फ्लक्स 0 मान रहे हैं, तो टोटल फ्लक्स क्या होगा, केवल यही वैल्यू होगा और इधर वैल्यू जो है 0 होगा। टोटल फ्लक्स इक्वल टू चार्ज इंक्लूडेड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज इंक्लूडेड हो गया लैम्डा एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। और ये टोटल फ्लक्स इस इक्वेशन से, ये जो इक्वेशन आया टोटल फ्लक्स का है, यही इक्वेशन को हम लोग वैल्यू को पुट किए, तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल पा रहे हैं। ये क्वेश्चन आएगा जैक में या सीबीएसई में, 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, इसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं बनेगा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। लेकिन इसमें कुछ लैंग्वेज भी लिखना पड़ेगा, कंसीडर करते हुए में हम लोग को जो है जो लैंग्वेज होता है वो लैंग्वेज लिखिए। कंसीडर ए लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड विथ चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाई एल
कंसिडर ए गॉसियन रीजन, सिलेंड्रिकल गॉसियन रीजन अराउंड दिस चार्ज एट पॉइंट P, इसका जो साइड का जो होगा एट पॉइंट P, with the help of Gauss law, if we find out flux due to this small area, it will be स्मॉल फ्लक्स, ये होगा स्मॉल फ्लक्स हुआ, ये छोटा सा फ्लक्स हुआ, ये छोटा सा फ्लक्स हुआ, डी फाई होता है। और टोटल फ्लक्स अगर ये निकालेंगे तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये फ्लक्स आ जाएगा, ये टोटल फ्लक्स होता है इस तरह से इंटीग्रेशन करने पे। तो इस तरह से हम लोग जो है इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट P ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आशा करते हैं आप लोग इससे कुछ सीख रहे होंगे, वीडियो से आपको हेल्प मिल रहा होगा। रेगुलरली हम फिजिक्स का वीडियो अपलोड करते जाएंगे, छोटा सा ज़्यादा लेंदी वीडियो नहीं होगा, 5 मिनट 10 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन एक एक्सप्रेशन, हर एक एक्सप्रेशन को हम डिराइव करते चल जाएंगे। स्टार्ट हम किए हुए हैं इलेक्ट्रोस्टैट से, इलेक्ट्रोस्टैट के बाद हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का भी वीडियो देंगे, उसके बाद मैग्नेटिज्म, और उसके बाद फिर ऑप्टिक्स या मॉडर्न फिजिक्स, जो भी आता है जितना हो सकता है मैं आपको इसमें वीडियो लगातार अपलोड करता रहूँगा। आप वीडियो चैनल को फॉलो कीजिएगा और फ़ायदा उठाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।